बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। भाव को पूर्ण व्यक्त करने में समर्थ सार्थक शब्दों का, किनका? शब्दों का व्यवस्थित समूह कहलाता है पद, शब्द, वाक्य या फिर वाच्य। तो शब्दों का, सार्थक शब्दों का वो भी व्यवस्थित समूह क्या कहलाता है? वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा ग। उसके बाद है वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो सही ऑप्शन है क, 2। कितने होते हैं? 2। तीसरा, वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है उसे कहते हैं उद्देश्य। जिसके विषय में बात की जाती है उसको कहते हैं उद्देश्य। विधेय के अंतर्गत नहीं आता। विधेय के अंतर्गत नहीं आता। क्या नहीं आता? क्रिया और क्रिया का विस्तार, क्रिया का पूरक, कर्म और कर्म का विस्तार, कर्ता और कर्ता का विस्तार। तो इसका सही उत्तर होगा घ, कर्ता और कर्ता का विस्तार। पांचवा है वाक्य की विशेषता नहीं है। वाक्य की विशेषता नहीं है मतलब 3 तो होंगे, एक गलत होगा, वो हमें चुनना है। वाक्य पदों का सार्थक समूह होता है। वाक्य अपने आप में पूर्ण होता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों में अर्थ प्रदान करने की योग्यता होती है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ग, वाक्य में प्रयुक्त पदों का कोई निश्चित क्रम नहीं होता। अब है, पहले हमने पढ़ा कि वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2 होते हैं, कर्ता और क्रिया, उद्देश्य और विधेय, शब्द और पद या फिर कर्ता और कर्म। तो इसका सही आंसर है ख, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वह क्या कहलाती है? क्रिया नहीं, कर्म भी नहीं, कर्ता भी नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा विधेय कहलाती है। अब है रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या फिर 5। तो सही उत्तर होगा इसका ख। कितने हैं? 3। अब है प्रश्न संख्या 9, रचना के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। 3 होंगे, सरल वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है, मिश्र वाक्य होते हैं। तो निषेधात्मक वाक्य इसमें नहीं शामिल होगा। तो इसका सही उत्तर है निषेधवाचक वाक्य। आगे है, जिस वाक्य में कोई ऐसा वाक्य है एक ही मुख्य क्रिया होती है। कितनी? एक ही मुख्य क्रिया होती है, उसमें संयुक्त या फिर सरल या फिर मिश्र या फिर उपवाक्य। आइए इसका उत्तर जानते हैं। इसका उत्तर होगा क, सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया होती है वह कौन सा वाक्य होता है? सरल वाक्य। तो जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होगा और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर कुटिल वाक्य। उत्तर जानते हैं। तो उत्तर होगा इसका ग, मिश्र वाक्य। कौन सा? मिश्र वाक्य। तो प्रश्न संख्या 12, समान स्तर के 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य जुड़े होते हैं मिश्र वाक्य में, संयुक्त में, सरल में या फिर कुटिल में। आइए उत्तर जानते हैं। तो ये होगा संयुक्त वाक्य में। किसमें? संयुक्त वाक्य में। आश्रित उपवाक्य का भेद नहीं है। सर्वनाम उपवाक्य, विशेषण, संज्ञा या फिर क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर है सर्वनाम उपवाक्य। कौन सा? सर्वनाम उपवाक्य। आश्रित
उपवाक्य के भेद होते हैं 2, 3, 4, 5, तो ये होते हैं 3 आश्रित उपवाक्य। अब है पिताजी ने राकेश को बाजार भेजा है। वाक्य में उद्देश्य क्या है, किसके बारे में बातचीत हो रही है, पिताजी की। तो इसका सही उत्तर होगा क, पिताजी। बाजार भेजा नहीं है, राकेश को नहीं है, पिताजी ने राकेश को भी नहीं है। मेरी बहन राधिका बहुत अच्छा गाती है। वाक्य में विधेय है, बहुत अच्छा गाती है। मेरी बहन भी नहीं होगा, बहुत अच्छा भी नहीं होगा, तो विधेय है बहुत अच्छा गाती है। मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं डॉक्टर बनूं। वाक्य में रेखांकित है, संज्ञा उपवाक्य क्या है, ऑप्शन दिए गए थे हमें, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण, सर्वनाम, तो क्रिया। तो मैं डॉक्टर बनूं इसलिए संज्ञा उपवाक्य। मैं वहीं जा रहा हूं जहां से तुम आए हो। वाक्य में आश्रित उपवाक्य है। वहीं जा रहा हूं जहां से तुम, मैं वहीं जा रहा हूं यहां से तुम आए हो, तो सही उत्तर रहेगा यहां से तुम आए हो ग। ये है आश्रित उपवाक्य। क्या है, आश्रित उपवाक्य। यह वही लड़का है जो कल आया था। रेखांकित उपवाक्य का भेद है, जो कल आया था, जो संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण, सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर होगा ख, विशेषण उपवाक्य। जो, तो वह की विशेषता बता रहा है कि जो। मैंने सोचा कि वह जरूर आएगा। रेखांकित है, आश्रित उपवाक्य, प्रधान, संज्ञा, विशेषण। तो मैंने सोचा प्रधान उपवाक्य है, इसका सही आंसर है ग। राम बोला, कौन बोला, राम बोला मैं दिल्ली जा रहा हूं। वाक्य का भेद है सरल, संयुक्त, मिश्र, संज्ञा। तो यहां पर एक वाक्य प्रधान वाक्य और दूसरा उपवाक्य हो, आश्रित हो, तो वहां पर राम बोला, क्या बोला हमें पता नहीं चल रहा है, तो मिश्र वाक्य। कौन सा, मिश्र वाक्य। सीबीएसई ने 2011 में ये पूछा हुआ है। उसके बाद है निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य है। एक संयुक्त वाक्य है, बाकी नहीं है। वो कौन सा है, वह लड़का गांव में जाकर बीमार हो गया। वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। जब वह लड़का गांव में गया तब बीमार हो गया। गांव में जाते ही लड़का बीमार हो गया। तो इसका सही उत्तर होगा ख, और वह लड़का गांव में गया और बीमार हो गया। मैं भी आपके साथ चलता किंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। रचना की दृष्टि से वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त या फिर कुटिल। तो इसका सही उत्तर होगा ग, संयुक्त। कौन सा, संयुक्त। नेक्स्ट, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य है। मिश्र वाक्य हमने चुनना है। मैंने सुना है तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। वह खाना खाकर सो गया। राम अवश्य आता लेकिन वह बीमार है। घर जाओ और बैठकर पढ़ो। तो इसका सही उत्तर होगा क। मैंने सुना है तुम अपनी कक्षा में प्रथम आए हो। भविष्यवाणी है कि आज वर्षा होगी। रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद है संयुक्त, सरल, विशेषण उपवाक्य या फिर मिश्र वाक्य। तो तीन एक जैसे हैं, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य। जो उपवाक्य तो है ही नहीं है। इन तीनों में से आंसर ढूंढेंगे तो आपका उत्तर मिलेगा आपको घ। कौन सा, मिश्र वाक्य।
जब मनु भाषण दे रही थी तब पिताजी के मित्र वहां आ निकले। वाक्य है सरल, मिश्र, संयुक्त या फिर उपवाक्य। तो इसका भी सही आंसर है ख, मिश्र वाक्य। उसे दफ्तर की नौकरी से घृणा थी। तो साफ ही समझ में आ रहा है रचना की दृष्टि से कौन सा वाक्य होगा, निषेधवाचक, संयुक्त, सरल या फिर मिश्र। तो इसका सही उत्तर है ख, सरल। निम्नलिखित में सरल वाक्य है CBSE 17 में, वह ज्यों ही घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। ज्यों और त्यों का जो पहचान होती है आपको पता चल गया होगा। वे चाहते थे कि मैं भी वहीं बैठूं। इसका भी प्रकार आपको ध्यान में आ रहा होगा। पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। ठीक है, वह बाजार गया और, तो यहाँ पे और है, यहाँ पे ज्यों त्यों है, यहाँ पे ये आश्रित लग रहा है, तो फिर बच गया ग। पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं, तो यही इसका सही उत्तर है। 2009 में पूछा हुआ है, यह विद्वान है तुम नितांत मूर्ख हो। वाक्य का संयुक्त वाक्य में बदलना है। किस वाक्य में? संयुक्त में। यह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख हो। क्योंकि वह विद्वान है इसलिए तुम नितांत मूर्ख हो। यह विद्वान भी है और नितांत मूर्ख भी है। यह और तुम दोनों विद्वान हो। तो सही उत्तर न घ न ग ना ही क। इसका सही उत्तर क्या होगा? क। यह विद्वान है और तुम नितांत मूर्ख हो। 2010 में पूछा गया है, उसने बहुत महंगी कार खरीदी है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। उसने कार खरीदी है और वह महंगी है। उसने कार खरीदी है किंतु बहुत महंगी है। उसने जो कार खरीदी है वह बहुत महंगी है। उसने बहुत महंगी कार खरीदी है। तो इसका उत्तर घ भी नहीं होगा, क भी नहीं होगा और ख भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ग। उसने जो कार खरीदी है। ठीक है, तो हमें हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ रही है, तो ऐसे वाक्य मिश्र वाक्य के उदाहरण होते हैं। CBSE ने 2011 में पूछा हुआ है, व्यायाम करो स्वस्थ रहो का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। व्यायाम करके स्वस्थ रहो। यदि व्यायाम करोगे तो स्वस्थ रहोगे। व्यायाम करो और स्वस्थ रहो। स्वस्थ रहना है तो व्यायाम करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ग। व्यायाम करो और स्वस्थ रहो। वह CBSE ने 2012 में पूछा हुआ है, वह कुश्ती लड़ने गया और हार कर लौटा। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण है। वह कुश्ती में हार गया। वह कुश्ती में हार कर लौटा। वह कुश्ती लड़ने गया था लेकिन हार गया। वह कुश्ती में हार गया इसलिए लौट आया। तो इसका सही उत्तर रहेगा ख। वह कुश्ती में हार कर लौटा। कौन सा वाक्य बनाना था? सरल वाक्य। CBSE ने 2013 में पूछा हुआ है, बादल घिराए और वर्षा होने लगी। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण है। जैसे ही बादल घिरे तो वर्षा होने लगी। बादल घिराने पर वर्षा होने लगी। बादल घिरे इसलिए वर्षा होने लगी। जब बादल घिराए तो वर्षा होने लगी। तो इसका सही उत्तर रहेगा ख। बादल घिराने पर वर्षा होने लगी। ये कौन सा है? सरल वाक्य। मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। मेरे पास एक किताब है जो बहुत रुचिकर है। मेरे पास एक किताब है और रुचिकर है। ये तो मेरी किताब बहुत सरल लगता है। किताब मेरी है इसलिए रुचिकर है। ठीक है, तो इनका सभी को
उत्तर रहेगा ए, मेरे पास एक किताब है। तो क्या है वो किताब? ठीक है, हम सोचने लग जाते हैं तो जो बहुत रुचिकर है, तो ये मिश्र वाक्य का रूपांतरण रहेगा। जेब से चाकू निकालकर दोनों खीरों के सिर काटे, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। जेब से चाकू निकाला तो खीरों के सिर काटे, जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे। खीरों के सिर काटने के लिए जेब से चाकू निकाला। जेब से चाकू इसलिए निकाला ताकि खीरों के सिर काट सके, तो इसका सही उत्तर रहेगा ख। जेब से चाकू निकाला और दोनों खीरों के सिर काटे, तो ये है संयुक्त वाक्य। इसमें हमेशा कुछ ना कुछ, ये 2016 में पूछा है। सच्चे आदमी को कभी कोई कमी नहीं रहती, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। जो सच्चा आदमी है उसे कभी कोई कमी नहीं रहती। आदमी सच्चा होता है, अतः कोई कमी नहीं रहती। सच्चे आदमी के लिए कमी नहीं रहती। आदमी को सच्चा रहना चाहिए, फिर कमी नहीं रहती। तो इसका सही उत्तर रहेगा क। जो सच्चा आदमी है उसे कमी नहीं रहती, मिश्र वाक्य। जब मैं घर पहुंचा, भाई साहब चले गए थे, वाक्य का सरल वाक्य बनाना है इस काम में। मैं घर पहुंचा और भाई साहब चले गए थे। जैसे ही मैं घर पहुंचा, भाई साहब चले गए थे। मेरे घर पहुंचने तक भाई साहब चले गए थे। क्योंकि मैं घर पहुंचा इसलिए भाई साहब चले गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ग। मेरे घर पहुंचने तक भाई साहब चले गए थे। मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया। मॉरिशस की स्वच्छता देखकर मन प्रसन्न हो गया, वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। मॉरिशस की स्वच्छता देखी और मन प्रसन्न हो गया। मॉरिशस की स्वच्छता देखते ही मन प्रसन्न हो गया। जब मॉरिशस की प्रसन्नता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। तो मिश्र वाक्य में जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो फिर क्या हुआ, जब ऐसा सोचने लगे तो वहां पर मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर है घ। जब मॉरिशस की स्वच्छता देखी तो मन प्रसन्न हो गया। मैंने उस व्यक्ति को देखा जो पीड़ा से कराह रहा था। जो पीड़ा से कराह रहा था, वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। मैंने संयुक्त वाक्य में, मैंने पीड़ा से कराहते व्यक्ति को देखा। मैंने उस व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से कराह रहा था। मैंने देखा कि व्यक्ति पीड़ा से कराह रहा था। जो व्यक्ति मैंने देखा वह पीड़ा से कराह रहा था। तो यह तो मिश्र वाक्य है, लेकिन हमें चाहिए संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? ख। कौन सा हो जाएगा? ख। मैंने उस व्यक्ति को देखा और वह पीड़ा से कराह रहा था। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह अवश्य सफल होता है, वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण है। यदि व्यक्ति परिश्रम है तो अवश्य सफल होता है। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। क्योंकि व्यक्ति परिश्रमी है इसलिए सफल होता है। व्यक्ति परिश्रम करता है और सफल होता है। सही उत्तर होगा ख। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तो ये सरल वाक्य है। पत्थर की मूर्ति पर चश्मा सली था, वाक्य का संयुक्त वाक्य में। यद्यपि मूर्ति पत्थर की थी लेकिन चश्मा सली था। पत्थर की मूर्ति थी परंतु चश्मा सली था। पत्थर की मूर्ति होने पर भी चश्मा सली था।
क्योंकि मूर्ति पत्थर की थी इसलिए चश्मा असली था। तो इसका सही उत्तर है ख, पत्थर की मूर्ति थी परंतु चश्मा असली था। 42 मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण है। किसमें? सरल वाक्य ने। मूर्तिकार ने सुना इसलिए जवाब दिया, क्योंकि मूर्तिकार ने सुना इसलिए जवाब दिया, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, मूर्तिकार ने जब सुना तब जवाब दिया। तो इसका सही उत्तर है ग। कौन सा? ग, मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया। तो ये कौन सा वाक्य बना? सरल वाक्य। 43 तुम्हारे कहने से मैं घर गया था। कौन सा वाक्य? वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। किसमें? संयुक्त वाक्य में। जब तुमने कहा तब मैं घर गया था, तुमने कहा था इसलिए मैं घर गया था, तुम्हारे कहने के कारण मैं घर गया था, क्योंकि तुमने कहा था अतः मैं घर गया था। तो इसका सही उत्तर है ख, तुमने कहा था इसलिए मैं घर गया था। तो संयुक्त वाक्य। मैंने रोका और वह रुक गया वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण है। जब मैंने रोका तो वह रुक गया, मेरे रोकने पर वह रुक गया, मैंने रोका इसलिए वह रुक गया, क्योंकि मैंने रोका इसलिए वह रुक गया। तो इसका सही उत्तर होगा ख, मेरे रोकने पर वह रुक गया, मेरे रोकने पर वह रुक गया। तो कौन सा इसका बनाना था हमें? सरल। सरल वाक्य है। सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी छूट चुकी थी। मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है, यदि आप बुलाते तो मैं अवश्य आता। तो सही उत्तर होगा इसका ग, मेरे पास एक बहुत रुचिकर किताब है। मेरे कमरे में एक पुरानी घड़ी है। वाक्य का मिश्र वाक्य क्या होगा? मेरे कमरे की घड़ी पुरानी है, मेरे कमरे में एक घड़ी है और वह पुरानी है। तो ये तो संयुक्त वाक्य। मेरे कमरे में एक घड़ी है जो पुरानी है, मेरे कमरे में घड़ी है लेकिन वह पुरानी है। तो हमें मिश्र वाक्य में रूपांतरण करना है। तो इसका सही उत्तर है ग, मेरे कमरे में एक घड़ी है। कौन सी? है ना, ऐसे करके जब कुछ हमारे मन में विचार पैदा हो जो पुरानी है, जो पुरानी है। तो इसका सही उत्तर है ग। अब है मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बूढ़े व्यक्ति को दवा पिला दो, मेरी बात मानोगे तो सुखी रहोगे। तुम्ही ने कहा था कि वह झूठा है। बाजार जाओ और कुछ फल ले। यहाँ तो और है, ग नहीं हो सकता। ये साधारण लग रहे हैं तो ख और गौ में ढूंढते हैं। ग है सही आंसर। तुम ही ने कहा था कि वह झूठा है। मूर्तिकार मूर्ति बनाने के साथ पढ़ाता भी है। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और पढ़ाता भी है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता हुआ पढ़ाता भी है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है, जब और तब। यद्यपि मूर्तिकार मूर्ति बनाता है लेकिन पढ़ाता भी है। तो अब सही आंसर है इसका क, मूर्तिकार मूर्ति बनाता है और पढ़ाता भी है।
माँ ने एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। वाक्य में विधेय ढूंढना है। क्या ढूंढना है? विधेय। ठीक है, उद्देश्य नहीं, विधेय। क्या बनाया है? एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। माँ ने नहीं बनाई है, नहीं गुड़िया बनाई है, एक बहुत सुंदर गुड़िया बनाई है। तो सरल वाक्य है। अध्यापक ने कहा कि कल अवकाश रहेगा। सरला नाच रही है और गा रही है, ये तो नृत्य। प्याला नीचे गिरकर टूट गया। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ग। प्याला नीचे गिरकर टूट गया। बच्चा दूध पीते ही सो गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। किसमें? संयुक्त वाक्य में। बच्चे ने दूध पिया और सो गया। बच्चा दूध पीकर सो गया। जैसे ही बच्चे ने दूध पिया वैसे ही, ये तो क्योंकि बच्चे ने दूध पिया इसलिए ये दोनों मिश्र वाक्य के उदाहरण लगते हैं, है ना। और बच्चों ने दूध पिया और सो गया, तो इसका सही उत्तर है क। बच्चे ने दूध पिया और सो गया, संयुक्त वाक्य। जैसा मैं कहूँ, अंडरलाइन है। वैसा करते चलो, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। वैसा करते चलो संज्ञा, उपवाक्य, विशेषण, क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो करते चलो क्या है? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता बताना, क्रिया से संबंधित क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताना, क्रिया विशेषण, उपवाक्य। मैं जानती हूं कि वह आपकी बहन है। रचना की दृष्टि से वाक्य है, सरल है, मिश्र है, संयुक्त होगा या फिर उपवाक्य। तो मैं जानती हूं, क्या जानते हो? कि वह आपकी बहन है। तो जब एक हमें प्रधान उपवाक्य लगे और दूसरा उसके ऊपर आश्रित लगे तो मिश्र। सही आंसर है इसका क, मिश्र वाक्य। पिता ने पुत्र को डांटा और समझाया। वाक्य है सरल, मिश्र, आश्रित, संयुक्त। और को देख के आप समझ ही गए होंगे, संयुक्त। जैसा करोगे वैसा पाओगे रचना के आधार पर। तो जैसा और वैसा किस में होते हैं? मिश्र में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है क, मिश्र। ये सरल भी नहीं है, संयुक्त भी नहीं है और आश्रित भी नहीं है, तो सही उत्तर है मिश्र। दिनेश ने खाना खाया और चला गया। वाक्य का सरल वाक्य में कब बना, हमें रूपांतरण करना है। जो ही दिनेश ने खाना खाया वह चला गया। क, दिनेश खाकर चला गया। दिनेश खाना खाकर चला गया। दिनेश ने खाना खाया इसलिए वह चला गया, तो इसका सही उत्तर है ग। दिनेश खाना खाकर चला गया। तो उसके आते ही तुम छिप जाना। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण है। यदि वह आए तुम छिप जाना। उसके आने पर तुम छिप जाना। वह आए तुम छिप जाना। जैसे ही वह आए तुम छिप जाना, तो इसका सही उत्तर रहेगा घ, जैसे ही तुम छिप जाना। उसके बाद है जब उसने मुझे देखा तो खिसक गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण करना है। ज्यों ही उसने मुझे देखा वह खिसक गया। उसने मुझे देखा और खिसक गया। मुझे देखते ही वह खिसक गया। इनमें से कोई नहीं। तो पहला ज्यों ही उसने मुझे देखा तो मिश्र वाक्य, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? संयुक्त। तो संयुक्त और आपको दिख गया होगा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ख, उसने मुझे देखा और खिसक गया।
उस महिला को बुलाओ, उस महिला को बुलाओ जिसके पास छतरी है। तो इसका बनाना है हमें सरल वाक्य, रूपांतरण किस में करना है, सरल वाक्य में। छतरी वाली महिला को बुलाओ, जिस महिला ने छतरी ली है उसे बुलाओ, जिसके पास छतरी है उस महिला को बुलाओ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है क, छतरी वाली महिला को बुलाओ। ऐसा व्यवहार न करो कि हमें आपको रोकना पड़े। वाक्य का प्रकार है सरल, मिश्र, संयुक्त, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ख, मिश्र। क्यों है? क्योंकि वहां पे दिया गया ऐसा व्यवहार ना करो, कैसा, तो इसीलिए मिश्र। अब है हुड़दंग तो इतना मचाया कि कॉलेज वालों को थर्ड ईयर भी खोलना पड़ा। वाक्य का प्रकार है मिश्र, सरल, संयुक्त या फिर साधारण। तो सही उत्तर है क, मिश्र वाक्य। मैं जल्दी से बाहर जाकर ओले देखने लगा। तो इसको बदलना है, मिश्र वाक्य में बदलिए। किसमें? मिश्र वाक्य में। मैं जल्दी से बाहर गया और ओले देखने लगा। मुझे ओले देखने थे इसलिए बाहर गया। जब मैं जल्दी से बाहर गया तब ओले देखने लगा। ओले देखने के लिए मैं जल्दी से बाहर गया। तो इसका सही उत्तर है ग, जब मैं जल्दी से बाहर गया तब ओले देखने लगा। तो जब और तब को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। जब तुम मुझसे मिले तब मैं छोटा था। जब तब में आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, जब तुम मुझसे मिले। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ख, जब तुम मुझसे मिले। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य। स्त्री पुरुषों ने मिलकर आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया। किसके लिए? आज़ादी के लिए। कैसा संघर्ष किया? लंबा। वाक्य का संयुक्त वाक्य बनाना है। स्त्री पुरुष मिले ताकि आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष कर सके। स्त्री पुरुष मिले और आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष किया। स्त्री पुरुषों ने आज़ादी के लिए मिलकर संघर्ष किया। जब और तब मिले तो ये तो मिश्र हो जाएगा। ठीक है, ये हमें नहीं चाहिए। तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ख, जब स्त्री पुरुष मिले और आज़ादी के लिए संघर्ष किया। और ठीक है, अब एक तुमने ही इस जादू पर विजय प्राप्त की है। वाक्य का भेद कौन सा है? पहला है मिश्र हो सकता है, या संयुक्त हो सकता है, या सरल हो सकता है, या आश्रित वाक्य। तो ये इसका सही उत्तर है ग, सरल वाक्य है। देखते रहो यहाँ पे ध्यान से, ये सीबीएसई ने 2016 में पूछ भी रखा है। राहुल कल जहाँ आया उसने निखिल से बात की, वह चला गया। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। जब राहुल जहाँ आया तो निखिल से बात करके चला गया। राहुल कल जहाँ आया था और निखिल से बात कर गया। राहुल कल यहाँ आया और निखिल से बात करके चला गया। राहुल कल जहाँ आया और बहुत देर तक निखिल से बात की। तो इसका सही उत्तर है ग, राहुल कल जहाँ आया और निखिल से बात करके चला गया। तो किसमें करना, इसको रूपांतरण करना था? संयुक्त में। तो और
उनको पूरा पूरा विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बन जाएंगे। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। उनको ठाकुर साहब के मेंबर बनने का पूरा पूरा विश्वास था। जब उन्हें विश्वास था तभी तो ठाकुर साहब मेंबर बने। उन्हें पूरा पूरा विश्वास था इसलिए ठाकुर साहब मेंबर बन गए। उनके विश्वास के कारण ठाकुर साहब मेंबर बने। उनको ठाकुर साहब के मेंबर बनने का पूरा पूरा विश्वास था। तो इसका सही उत्तर है क। उनको ठाकुर साहब के मेंबर बनने का पूरा पूरा विश्वास था। कैसा वाक्य बनाना था? सरल। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है, कौन सा बनाना है? मिश्र। सफेद कमीज वाले छात्र को यह पुस्तक दे दो। छात्र को पुस्तक दे दो क्योंकि उसने सफेद कमीज पहनी है। छात्र ने सफेद कमीज पहनी है इसलिए उसे यह पुस्तक दे दो। जिस छात्र की कमीज सफेद है उसे यह पुस्तक दे दो। तो जिस छात्र की कमीज सफेद है, अगर हम इस वाक्य को देखें तो फिर क्या हुआ? हमारे मन में एक उत्सुकता पैदा हो जाती है कि फिर क्या हुआ, तो उसे यह पुस्तक दे दो। तो 68 का सही उत्तर है घ। जिस छात्र की कमीज सफेद है उसे यह पुस्तक दे दो। मझोले आकार का यह पक्षी बहुत सजीला होता है। वाक्य का मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। मझोले आकार का यह जो पक्षी है बहुत सजीला होता है। मझोले आकार का होता है और यह पक्षी सजीला होता है। मझोले आकार का होता है इसलिए यह पक्षी सजीला होता है। मझोले आकार का होने के साथ साथ यह पक्षी सजीला भी होता है। मझोले आकार का यह जो पक्षी है वह सजीला होता है। तो इसका सही उत्तर है क। मझोले आकार का यह जो पक्षी है बहुत सजीला होता है। 2017 में पूछे हुए प्रश्न है। वे उन सब लोगों से मिले जो मुझे जानते थे। सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। किसमें? सरल वाक्य में। वे मुझे जानने वाले सब लोगों से मिले। जिन लोगों से मेरी पहचान थी वे उन सब से मिले। वे उन लोगों से मिले और वे सब मुझे जानते थे। मैं उनसे मिलूंगा क्योंकि वे मुझे जानते हैं। तो इसका सही उत्तर है क। वे मुझे जानने वाले सब लोगों से मिले। इसके बाद है पंख वाले चींटे या दीमक वर्षा के दिनों में निकलते हैं। वाक्य का भेद है इच्छावाचक या फिर मिश्र, सरल या फिर संयुक्त। तो इसका सही उत्तर रहेगा ख, सरल वाक्य। आषाढ़ की एक सुबह एक मोर ने मल्हार के म्यों म्यों को सुर दिया था का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? क, जब एक मोर ने मल्हार के म्यों म्यों को सुर दिया था वह आषाढ़ की एक सुबह थी। आषाढ़ की एक सुबह थी और एक मोर ने मल्हार के म्यों म्यों को सुर दिया था। जब आषाढ़ की सुबह हुई तब एक मोर ने मल्हार के म्यों म्यों को सुर दिया था। या फिर उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ख। आषाढ़ की एक सुबह थी और मुख्य निशानी है संयुक्त वाक्य की। एक मोर ने मल्हार के म्यों म्यों को सुर दिया था। मैं विद्यालय पहुंची तो घंटी बज चुकी थी। ठीक है, मैं विद्यालय पहुंची तो घंटी बज चुकी थी। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर साधारण वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वाक्य।
बाल गोविंद जानते हैं कि अब बुढ़ापा आ गया है, वाक्य का भेद है। सरल, मिश्र, संयुक्त या प्रधान। तो बाल गोविंद जानते हैं, क्या जानते हैं? कि यह बुढ़ापा आ चुका है। तो यहाँ होगा मिश्र वाक्य, इसका सही उत्तर है ग। आगे है, जब शाम हो तब लौट आना। सरल वाक्य में रूपांतरण होगा जैसे ही शाम हो तो वैसे ही। तो यहाँ तो जैसे और वैसे का प्रयोग होगा, ये तो हो नहीं सकता। शाम होते ही लौट आना, क्योंकि शाम हो जाएगी इसलिए लौट आना। यदि शाम हो तो लौट आना। तो वाक्य हमें साधारण चाहिए, तो साधारण आपको कौन सा लग रहा है? ख, शाम होते ही लौट आना। आगे है, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि तो रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद है। ठीक है, किसके साथ है? संज्ञा या फिर विशेषण या फिर क्रिया विशेषण या फिर सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर है ग, क्रिया विशेषण। आगे है, गुरुदेव आराम से कुर्सी पर लेटे हुए थे और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहे थे। वाक्य का भेद है। मुख्य निशानी को देख लीजिए, मिश्र हो सकता है या साधारण या सरल या फिर संयुक्त। तो इसका सही उत्तर है संयुक्त। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। जो ईमानदार है वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है। जो और वही, ठीक है। ईमानदार है इसलिए सम्मान का सच्चा अधिकारी है। ईमानदार ही सम्मान का सच्चा अधिकारी है। वह ईमानदार है और सम्मान का सच्चा अधिकारी है। तो हमें कौन सा ढूंढना है? मिश्र। तो इसका सही उत्तर होगा क, जो। ठीक है, ईमानदार है वही सम्मान का सच्चा अधिकारी है। हर्षिता बहुत विनम्र है और वह सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। रचना के आधार पर वाक्य भेद कौन सा है? सरल है, संयुक्त है, मिश्र है, साधारण है। हर्षिता बहुत विनम्र है और सर्वत्र सम्मान प्राप्त करती है। तो इनका जो और का संबंध है किससे लग रहा है? ख के साथ लग रहा है, संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? प्रातःकाल हुआ और सूरज की किरणें चमक उठी। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। जब प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। जैसे ही सूरज की किरणें चमक उठी। जैसे ही प्रातःकाल हुआ सूरज की किरणें चमक उठी। तो इसका सही उत्तर है ख। कौन सा? ख। प्रातःकाल होते ही सूरज की किरणें चमक उठी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मैंने एक वृद्ध की सहायता की। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। राम अवश्य आता लेकिन वह बीमार है। तो इसका सही उत्तर है ख। कौन सा? ख। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। तो मिश्र। वह कौन सी पुस्तक है जो आपको बहुत पसंद है? रेखांकित उपवाक्य का भेद है। वह कौन सी पुस्तक है? प्रधान होगा या फिर आश्रित होगा? आश्रित हो सकता है या संज्ञा हो, उपवाक्य हो सकता है, प्रधान हो सकता है या फिर सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर है प्रधान उपवाक्य। अगला है, निम्नलिखित में से
मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य ढूंढना है हमें। कश्मीर गेट में निकलसन कब्रगाह है, वहाँ उनका ताबूत उतारा गया। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह पर उनका ताबूत उतारा गया। कश्मीरी गेट के निकलसन कब्रगाह में उनका ताबूत उतारा गया। कश्मीरी गेट में जो निकलसन कब्रगाह है वहाँ उनका ताबूत उतारा गया। तो इसका मिश्र वाक्य में तो जो और वहाँ, तो इसका सही उत्तर होगा घ। कौन सा? घ। निम्न में से सरल वाक्य है, कौन सा सरल वाक्य है? रात हुई तो आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। रात होने पर आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। रात जैसे ही हुई आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। रात हुई थी कि आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। तो इसका सरल वाक्य तो सही उत्तर है ख। रात होते ही आकाश में तारों के असंख्य दीप जल उठे। पान वाले के लिए यह, किसके लिए? पान वाले के लिए यह मज़ेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित करने वाली को मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। क्या होगा? सही उत्तर ढूंढेंगे हम। पान वाले के लिए वही मज़ेदार बात थी, पर हवलदार साहब के लिए चकित कर देने वाली। जो बात पान वाले के लिए मज़ेदार थी वह हवलदार साहब के लिए चकित कर देने वाली थी। पान वाले की बातें मज़ेदार थी, किंतु हवलदार साहब के लिए चकित कर देने वाली थी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ख। कौन सा? ख। कौन सा वाक्य बनाना था हमें? मिश्र। जो बात और वह बात, जो बात पान वाले के लिए मज़ेदार थी वह, इसका संबंध इसी से है, वह हवलदार साहब के लिए चकित कर देने वाली थी। माँ ने कहा शाम को जल्दी घर आ जाना। रेखांकित उपवाक्य का भेद बताना है हमें। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है। माँ ने कहा, किसने कहा? माँ ने। ठीक है, तो किसके साथ संबंध दिखाई दे रहा है? माँ के साथ। संज्ञा, तो संज्ञा उपवाक्य। नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा और सामने बिछा दिया। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। जब नवाब साहब ने तौलिया झाड़ा तो सामने बिछा दिया। नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। नवाब साहब तौलिया झाड़ते हैं इसलिए बिछाते हैं, ये तो नहीं होगा। जो तौलिया नवाब साहब ने झाड़ा वह सामने बिछा दिया। तो इसका सही उत्तर होगा, हमने बनाना कौन सा है? वो सरल। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ख। नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा दिया। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। मिश्र ढूंढना हमें। खीरे के स्वाद के आनंद में नवाब साहब की पलकें मूंद आई। लाला जी ने थैला उठाया और दुकान की ओर चले गए। लाला जी थैला उठाकर दुकान की ओर चले गए। तो ज्यों ही, इस पर ध्यान दीजिए, ज्यों ही नवाब साहब ने खीरे के स्वाद का आनंद लिया, त्यों ही, जब ज्यों ही और त्यों ही शब्द आते हैं तो कौन सा वाक्य होता है? मिश्र वाक्य। तो इसका सही उत्तर होगा घ। कौन सा होगा? घ। ज्यों ही त्यों ही, मिश्र वाक्य। आगे है, जादूगर का जादू देखकर दर्शक दंग रह गए। संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। कौन सा वाक्य बनाएंगे? संयुक्त। दर्शक जादूगर का
जादू देख दंग रह गए। दर्शकों ने जादूगर का जादू देखा और दंग रह गए। जादूगर जो जादू दिखाता है देखकर दर्शक दंग रह गए। जब जादूगर ने जब और तब तो मिश्र वाक्य का की तरफ इशारा करते हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर है ख। क्यों? क्योंकि दर्शकों ने जादूगर का जादू देखा और दंग रह गए। तो इसका सही उत्तर है ख। कौन सा है? ख और संयुक्त दंग रह गए। आगे है, काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। मिश्र वाक्य में रूपांतरण होगा। किसमें? मिश्र वाक्य में। इसके रूपांतरण के लिए कौन सा सही उत्तर है? क। काशी में संगीत आयोजन होता है और उसकी परंपरा प्राचीन एवं अद्भुत है। काशी में संगीत की जो परंपरा है वह प्राचीन एवं अद्भुत है। काशी की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा संगीत आयोजन की है। काशी में जो संगीत की परंपरा थी वह प्राचीन तथा अद्भुत थी। तो हमें कौन सा मिश्र वाक्य ढूंढना है इनमें से? तो इसका सही उत्तर कौन सा है? ख। काशी में संगीत की जो परंपरा थी वह। तो इनका दोनों का है जो परंपरा थी वह। तो परंपरा से संबंध है। काशी में संगीत की जो परंपरा थी वह प्राचीन एवं अद्भुत है। तो ये मिश्र वाक्य है। इसका सही उत्तर होगा ख। पवन पुत्र हनुमान ने लंका जला डाली वाक्य में विधेय है। क्या ढूंढना है हमें? विधेय। उद्देश्य नहीं, विधेय ढूंढना है। तो क्या किया पवन पुत्र? उद्देश्य हनुमान ने क्या कर डाला? लंका जला डाली। तो पवन पुत्र हनुमान लंका जला डाली, लंका जला डाली। तो इसका सही उत्तर है घ। जब मैं इस शहर में आया तब इतनी भीड़ नहीं थी। मैं प्रधान उपवाक्य। जब मैं इस शहर में आया, भीड़ नहीं थी, तब इतनी भीड़ नहीं थी। तो इसका सही उत्तर है ग। तब इतनी भीड़ नहीं थी। कम रोशनी में पढ़ने के कारण वह अपनी आंखें गवा बैठा। वाक्य का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। क्योंकि वह कम रोशनी में पढ़ा इसलिए अपनी आंखें गवा बैठा। जब वह कम रोशनी में पढ़ा तब वह अपनी आंखें गवा बैठा। वह कम रोशनी में पढ़ा इसलिए अपनी आंखें गवा बैठा। कम रोशनी में पढ़कर उसने आंखें गवा दी। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ग। वह कम रोशनी में पढ़ा इसलिए अपनी आंखें गवा दी। इसलिए इसके बाद में भूकंप आया जिससे दीवार में दरार पड़ गई। वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। जब भूकंप आया तो दीवार में दरार पड़ गई। भूकंप आया और दीवार में दरार पड़ गई। भूकंप आने से दीवार में दरार पड़ गई। भूकंप आया इसलिए दीवार में दरार पड़ गई। तो इसका सही उत्तर है ग। भूकंप आने से दीवार में दरार पड़ गई। तो ये है किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का। किसका? सरल वाक्य। तो मैंने गौरा को देखा और उसे पालने का निश्चय किया। तो ये कौन सा वाक्य है? संयुक्त वाक्य। इसको किस में बदलना है? मिश्र वाक्य में रूपांतरण क्या होगा? मैंने गौरा को देखते ही उसे पालने का निश्चय कर लिया। जैसे ही मैंने गौरा को देखा वैसे ही उसे पालने का निश्चय कर लिया। मैंने गौरा को देखा इसलिए उसे पालने का निश्चय कर लिया। गौरा को देखकर मैंने उसे पालने का निश्चय किया। तो जैसे ही, ख में देखिए, जैसे ही मैंने गौरा को देखा वैसे ही उसे पालने का निश्चय कर लिया। तो इसका सही उत्तर होगा ख। आगे
खरगोश दौड़कर झाड़ियों में छिप गया का संयुक्त वाक्य में रूपांतरण होगा। किसमें? संयुक्त वाक्य में। जब खरगोश दौड़ा तो झाड़ियों में, जब तो झाड़ियों में छिप गया। यदि खरगोश दौड़ेगा तो झाड़ियों में छिप जाएगा, यदि। खरगोश दौड़ा और झाड़ियों में छिप गया। दौड़ते दौड़ते खरगोश झाड़ियों में छिप गया। तो दो वाक्यों को मिलाना और बीच में हो संयुक्त वाक्य, तो इसका सही उत्तर है बिल्कुल ग, खरगोश दौड़ा और झाड़ियों में छिप गया। अगला है, बालक दौड़ा और गोदी में जा बैठा का सरल वाक्य में रूपांतरण है। जो संयुक्त दिया है आपको, इसका क्या करना है? सरल वाक्य में आपको रूपांतरण करना है। जैसे ही बालक दौड़ा वैसे ही गोदी में जा बैठा, तो यहाँ तो जैसे ही और वैसे ही है, तो ये तो मिश्र वाक्य की तरफ इशारा करता है। यदि बालक दौड़ता तो गोदी में, यदि और तो हो गया। बालक दौड़कर गोदी में जा बैठा, जब बालक, जब और तब लगा हुआ यहाँ, तो कौन सा बचा हमारे पास? आंसर एक ही बच रहा है, ग, बालक दौड़कर गोदी में जा बैठा, तो सही उत्तर है ग। उसके बाद है, यदि झूठ बोलोगे, क्या करोगे? यदि झूठ बोलोगे तो कड़ी सजा मिलेगी। रेखांकित आश्रित उपवाक्य का भेद कौन सा है? झूठ बोलना, झूठ बोलोगे तो क्रिया की विशेषता, विशेषण की विशेषता है क्या? संज्ञा की है क्या? क्रिया विशेषण उपवाक्य लग रहा है या फिर सर्वनाम लग रहा है? तो इसका सही उत्तर है ग, क्रिया विशेषण उपवाक्य। उसके बाद है, निम्नलिखित में से सरल वाक्य कौन सा है? उसने हाथ धोकर खाना खाया, वह बाजार गया और फल लाया। यह वही व्यक्ति है जो कल आया था। यदि तुम कल आते तो अच्छा होता। तो अब बच गया एक ही, कौन सा? क। तो इसका सही उत्तर है क। सरल वाक्य कौन सा है? क। ख कौन सा है? संयुक्त लग रहा है, ठीक है। यह वही व्यक्ति है जो कल, तो मिश्र की तरफ इशारा है। यदि तुम कल आते तो मिश्र की तरफ इशारा है। तो क का क्या है? उसने हाथ धोकर खाना खाया। अंतिम, सुधा की दादी बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है, वाक्य में उद्देश्य है। तो कौन है उद्देश्य? किसके बारे में बातचीत की जा रही है? सुधा की दादी। सुधा भी नहीं है, सुधा की दादी है दूसरा। बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है, तो किसके बारे में बातचीत की जा रही है? सुधा की दादी। इसका सही उत्तर है ख। तो आप इन प्रश्नों का अच्छी प्रकार से अभ्यास करेंगे तो आपके लिए यह वीडियो बहुत उपयोगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपके 100% अंक आएंगे। धन्यवाद।